अविश्वास प्रस्ताव लागू किया गया था और लाया गया था तो यह बातों को बताया गया था कि हम सरकार तो नहीं गिरा सकते, सरकार गिराने के योग्य हम तो नहीं हैं, लेकिन हम अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए ला रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी बहुमत को पेश करते वक्त अपनी बातों को रखने के लिए जब आएंगे, अपनी बातों को जब रखेंगे, उस वक्त कम से कम मणिपुर पर कुछ तो बोलेंगे। पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी मानो जैसे मणिपुर पर कुछ भी बोलने से इनकार सा कर दिया हो, और आज ऐसा ही हुआ। गोगोई के दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोलने का मौका मिला तो उन्होंने चुनावी जनसभाओं को संबोधित करना मानो जैसे शुरू कर दिया हो, और इसी के बयानों को देखते हुए कई अन्य प्रकार की जानकारियां भी सामने निकल करके आती रही। क्या कुछ नई जानकारी है, आइए आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले करेंगे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। हमारी मेहनत का फल वीडियो को लाइक करने से मिलता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं 10,000 लाइक की आपसे अपेक्षा और उम्मीद तो कर ही सकते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की बड़ी खबर की शुरुआत राहुल गांधी से कर लेते हैं। राहुल गांधी को मिली लोकसभा सदस्यता के बाद में वह देश के सांसद के तौर पर फिर से जाने लगे हैं। राहुल ने इस मामले पर खुद अपने जुबान से कहा था कि देश के तमाम लोगों के द्वारा दिया जाने वाला सपोर्ट और समर्थन की वजह से मैं काफी खुश हूं, लेकिन लोगों ने इस बारे में कदापि ख्याल नहीं किया कि किस तरीके से मणिपुर और तमाम अन्य जगहों के हिंसक घटनाओं पर प्रधानमंत्री से बोलवाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, पर वह लगातार इस पर चुप बैठे रहे। लेकिन अब मामला कुछ अजीबोगरीब होने लगा है। देश के तमाम राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी अविश्वास प्रस्ताव लाई थी और उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इन मामलों पर कुछ भी तो बोलेंगे, पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मानो जैसे इन मामलों पर मौन ही रहना चाहते हों, और मौन रहते हुए वो अपने जुबान से इस मामले पर कुछ भी ना कहना चाहते हों, ये ठान से लिए हैं। इसीलिए शायद उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के बावजूद भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और वह साफ तौर पर आज चुनावी जनसभाओं को बोलते नजर आए। हालांकि पिछले कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने एक अपने जुबान से बात कहा था, जिसमें कहा था कि जानते हैं साहब, जो आज का विपक्ष है वो यही चाहता है कि हम कुछ ना बोलें, हम बोलना नहीं चाहते, और अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद में वो लोग जिस तरीके से दबाना चाहते हैं ये सब कुछ कोई जानता है। ऐसे में दोस्तों, आज तमाम नेताओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री को बोलने का जब मौका मिला तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और बिना कुछ बोले हुए देश की जनता को ये बताने का प्रयास भी कर दिए कि देखिए, हम अब विश्वास पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते, हम मणिपुर पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते। लेकिन अब क्या हो सकता है, आइए आपको इस तरफ भी लिए चलते हैं। राहुल गांधी और इंडिया की जबरदस्त वापसी 2024 में हो सकती है, और ये बात हम नहीं कह रहे, कई सर्वे और रिपोर्ट ने भी यह पाया है कि राहुल गांधी का जो इंडिया गठबंधन का एक शैली है, एक रिपोर्ट है और एक सर्वे है, इस सर्वे रिपोर्ट में और शैली में हमने पाया है कि पूरी तरीकों से जीत हो सकती है। जीत के लिए जो आस उम्मीद लगाए बैठे हैं वो आस उम्मीदें भी सही साबित हो सकती है, और इसीलिए उसे सही साबित और जी हाँ कर्तव्यों के पालनों के लिए अब लगातार राहुल भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरणों पर निकलने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरणों पर निकलने से पहले राहुल पूरी तरीकों से स्वस्थ हो जाना चाहते हैं, ताकि वो पूरी तरीकों से देश की राजनीतिक में मौजूदा हालात पर अपने व्यक्तिगत बातों को पेश करते हुए बेहतर से बेहतर कुछ कर पाए या बेहतर से बेहतर वो प्रयास कर पाए, ये कोशिश वो कर रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे एक नई कोशिश और एक नया रंग आने लगा है, और धीरे धीरे एक नए रंग के तौर पर चीज़ें समर्पित होनी भी शुरू हो गई है। अब वक्त का इंतज़ार और देश के लोगों को परिणाम का इंतज़ार है। देश के लोग इस बारे में लगातार जानकारी देते नज़र आ रहे हैं, और देश के लोगों को ये उम्मीद है कि अब राहुल कहीं ना कहीं देश के लोगों के विचारों पर उतर पाएंगे और अपने सही ढंग से बातों को पेश करने में, अपनी सफलताओं को प्राप्त करने में एक बार फिर जबरदस्त वापसी कर पाएंगे। उम्मीदें बहुत सारी है। इंडिया गठबंधन से लोगों की उम्मीदों और अपेक्षाओं के साथ एक नई ताकत बनी है। एक नए सर्वे और रिपोर्ट में भी इसके बारे में जिक्र किया गया, जिस जिक्र के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। हालांकि अब अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिख करके बताइएगा, आप इस पर क्या
क्या सोचते हैं, आप इस पर क्या जानते हैं, और इसके साथ अपनी राय विचार ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। जय हिंद, वंदे मातरम।